नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्वेल्व एस्ट्रो ज्ञान चैनल में। आज हम बात करेंगे किस रत्न को किस धातु में और किस उंगली में पहनना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे आचार्य जी। नमस्कार मित्रों, दोस्तों, आज हम रत्नों की श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आज हम यह बताएंगे कि कौन सा रत्न किस धातु में ज़्यादा शुभ फल प्रदान करता है और किस उंगली में धारण करेंगे तो रत्नों का प्रभाव ज़्यादा अच्छा हमें प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको विस्तार से मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के रत्न माणिक्य की। पहले हम माणिक्य की बात करते हैं। माणिक्य को हमेशा आप तांबे या गोल्ड में धारण करें आप, यानी सोना और तांबा दोनों में धारण कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए शुभ धातु सोना भी है और तांबा भी है, तो माणिक्य को आप हमेशा सोना या तांबा में धारण कर सकते हैं। और हमेशा इसको धारण करना है आपको रिंग फिंगर में। ये हमारी अग्नि तत्व उंगली है, रिंग फिंगर। तो इसको आपको हमेशा रिंग फिंगर में धारण करेंगे तो ज़्यादा शुभ फल मिलेगा, और इसके लिए मैं कहीं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको किसी उंगली में। हालांकि ऐसा बताया जाता है शास्त्र में कि हमारा पुरुषों का दायां हाथ गर्म होता है और स्त्रियों का दायां हाथ ठंडा होता है। तो हमेशा हमें गर्म रत्न दाएं हाथ में धारण करना चाहिए और ठंडे रत्न हमें बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। अभी आप ये पूछेंगे कि गर्म रत्न क्या होते हैं, तो मूंगा, माणिक, पुखराज, डायमंड, ये हमेशा गर्म रत्न होते हैं दोस्तों। तो इन्हें आप सीधे हाथ में धारण करेंगे, यानी राइट हैंड में धारण करेंगे तो ज्यादा शुभ फल प्रदान होगा। और ठंडे रत्न में जैसे मोती है, नीलम है, लहसुनिया है, गोमेद है, ओपल है, इनको हम बाएं हाथ में धारण करेंगे तो भी ये ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन आप ये सब तो ठीक है, आप हमेशा रत्न सीधे हाथ में ही धारण करें तो ज्यादा शुभ फल मिलेगा आपको। तो मैं आपको आगे विस्तार से बताता हूँ। दूसरा है मोती। मोती आप रिंग फिंगर में भी धारण कर सकते हैं और सबसे छोटी वाली उंगली में भी धारण कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया जो धातु होती है वो चांदी होती है। लोग गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन चंद्रमा का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है और चांदी का तासीर भी जो होती है वो ठंडी होती है। तो इसे अगर आप चांदी में धारण करेंगे मोती को तो ज्यादा शुभ फल मिलेगा। इसको आप सबसे छोटी वाली उंगली में धारण करेंगे बुद्ध पर्वत के ऊपर। इसमें चंद्रमा भी धारण करा जाता है और पन्ना भी धारण करा जाता है। तीसरा है पुखराज। पुखराज, अब पुखराज हमेशा गोल्ड में धारण करें तो ज्यादा शुभ फल है, यानी सोना में धारण करें। और आप पीतल में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ होता है गोल्ड। पुखराज के लिए सबसे गोल्ड और सबसे शुभ उंगली होती है इंडेक्स फिंगर, ये वाली उंगली, फर्स्ट फिंगर। इसके लिए पुखराज आप गोल्ड में धारण करेंगे तो ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगा। चौथा है पन्ना। पन्ना को आप गोल्ड में धारण करेंगे तो भी शुभ फल है और चांदी में भी धारण कर सकते हैं आप, साथ ही साथ कांसा में भी धारण कर सकते हैं। ये तीनों में जो भी आपको लगे सुटेबल उसमें धारण करें। पन्ना सोने में धारण करने में भी शुभ फल देता है, चांदी में भी करता है और कांसा में भी करता है। मैंने अधिकतर लोगों को पहनाया हुआ है। उसमें आप तीनों में से कोई भी धातु में आप जो आपको लगे कि हमें इसमें पहनना चाहिए तो आप तीनों में से कोई भी धातु में धारण कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड में सबसे पहले नंबर में गोल्ड है, सेकेंड में चांदी, तीसरे में कांसा। और इसको पन्ने को आपको सबसे छोटी उंगली में धारण करना है, ये वाली सबसे छोटी वाली लिटिल फिंगर बोलते हैं जिसको हम, तो ज्यादा शुभ फल मिलता है। पांचवा आप शुक्र का रत्न हीरा। हीरा को आप गोल्ड में धारण कर सकते हैं दोस्तों, साथ ही प्लेटिनम में धारण करें और चांदी में भी धारण कर सकते हैं आप। लेकिन सबसे सुपर इसके लिए धातु होती है गोल्ड, और हीरे के लिए सबसे बढ़िया धातु गोल्ड है। और रिंग फिंगर सबसे बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि रिंग फिंगर हीरा के लिए सबसे बेस्ट उंगली मानी जाती है। मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं आप, लेकिन मिडिल फिंगर में आप प्लेटिनम में पहने तो ज्यादा शुभ रहेगा, या चांदी में पहने। यदि आप रिंग फिंगर में धारण कर रहे हैं गोल्ड को, ये हीरा को, तो आप गोल्ड में धारण करें, आपके लिए देखेंगे बहुत ही बेस्ट कार्य करेगा हीरा। अब छठवा रत्न आता है नीलम। नीलम आप प्लेटिनम में धारण करेंगे तो ज्यादा शुभ फल मिलेगा। साथ ही सोना में भी धारण करते हैं लोग, सोना में भी कर सकते हैं और चांदी में भी करते हैं। लोग कहते हैं चंद्रमा के रत्न
चंद्रमा के साथ विषयोग बनाता है शनि, लेकिन चांदी का अलग है और चंद्रमा के साथ शनि रहता है तो विषयोग उसका अलग मैटर है। तो आप चांदी में भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि नीलम जो रहता है उसकी तासीर ठंडी होती है और चांदी की तासीर भी ठंडी होती है। कई लोगों को नीलम सोने में सूट करता है तो सोने में भी धारण कर सकते हैं। उसके लिए आप देख लें अपनी कुंडली में कि सूर्य आपका 6, 8, 12 में या मंगल 6, 8, 12 में तो नहीं है, या गुरु से उसकी ज्यादा अशुभता तो नहीं है, गुरु अशुभ घर में तो नहीं है, तो सोने में भी नीलम लोगों को सूट करा है, मैंने कई लोगों को देखा है। प्लेटिनम में बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है नीलम। हमेशा मिडिल फिंगर में आपको धारण करना है, इसके अलावा इसकी कोई उंगली नहीं है, मिडिल फिंगर में धारण करें। यदि प्लेटिनम या चांदी में धारण करेंगे तो ज्यादा शुभ है। 7वां है दोस्तों गोमेद। इसको आप पंचधातु में धारण करें, हमेशा पंचधातु। दूसरा चांदी भी है दोस्तों, आप इसको पंचधातु या चांदी में धारण करें। यदि आप पंचधातु में धारण कर रहे हैं तो मिडिल फिंगर में भी धारण कर सकते हैं इसको, और चांदी में भी धारण कर रहे हैं तो भी मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर में भी आप गोमेद को धारण कर सकते हैं। दोनों उंगली हैं इसके लिए, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर गोमेद के लिए। 8वां जो रत्न आपके लिए है वो है लहसुनिया। इसको भी आप पंचधातु में धारण करें तो ज्यादा शुभ है। पंचधातु या अष्टधातु है इसके लिए। इसको हमेशा आप मिडिल फिंगर में धारण करें तो ज्यादा शुभ रहेगा। साथ ही साथ जो लहसुनिया होता है वो केतु का रत्न होता है, और केतु जो है गुरु के जैसे व्यवहार करते हैं, ऐसे बोलते मंगल के जैसे व्यवहार करता है। तो इसको रिंग फिंगर में भी धारण आप कर सकते हैं, लेकिन मिडिल फिंगर बहुत शुभ है। जैसे गोमेद, नीलम और लहसुनिया, ये 3 ऐसे रत्न हैं जिनको मिडिल फिंगर में पहनते हैं तो ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। तो ये थी दोस्तों माणिक से लेकर लहसुनी तक के लिए रत्न के लिए कौन सी धातु और किस उंगली में हमें धारण करना चाहिए जिसमें हमें शुभ फल प्रदान होते हैं। यदि आप इन सब विधि विधान से अगर रत्न धारण करेंगे और इस धातु में धारण करेंगे तो वह अत्यधिक शुभ फल प्रदान आपके जीवन में करेंगे। तो अपनी वाणी को विराम देता हूं मैं। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। आज आपने रत्नों के बारे में और उसको किस उंगली में धारण करना चाहिए इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है। दोस्तों, आप भी अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आचार्य जी के द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।